एवरीबॉडी। तो आई होप कि अच्छा रहा होगा आप लोगों का आज का ट्रेडिंग। और मैंने आपको कल भी ये अलर्ट किया था कि मार्केट एक रेंज में है, जो भी करना है इस रेंज के आउट टू से करना है, ठीक है। और हमने आपको कल डिस्कस करके भी बताया था कि मार्केट में जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा। आज का जो हमारा व्यू है वो एग्जैक्ट क्या है वो देखिए। मार्केट ने अपसाइड में यहाँ से मोमेंटम लेने का कोशिश किया, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ग्रुप पे मैंने ये मेंशन किया था, यही मेरा पहला ट्रेड था। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं ली है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ इस बेस पे था कि मार्केट ने लिक्विडिटी को क्रैप किया है, और लिक्विडिटी को क्रैप करके अपसाइड का मोमेंटम ये देने का कोशिश की थी। ये जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम से ये क्रिएट हो रहा था कि मार्केट अपसाइड में कि इसे ब्रेक करके अपसाइड के लिए निकलेगी, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो अभी क्या है, अभी मार्केट में जो हमारा व्यू है वो ये है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए, इस रेंज को अपसाइड या तो डाउनसाइड। अब जो होप बन रहा है वो होप ये बन रहा है कि मार्केट अपसाइड जाने में सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मार्केट का मोमेंटम ये रहेगा कि मार्केट डाउन साइड आए और इस एरिया को टैप करके फिर अपसाइड के लिए जाए निफ्टी में। ये हमारा निफ्टी का व्यू है। निफ्टी में ये ऐसा करे, अगर निफ्टी में ऐसा ये करती है तो इसके साथ सिंक्रोनाइज होगा हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा है वो भी रेंज सेम है। इसने मोमेंटम लेकर अपसाइड के लिए ब्रेक करने का कोशिश किया, बट ये मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं था। ये मुझे फर्स्ट कैंडल में ही पता चल गया था, बिकॉज ऑफ कि मार्केट के पास ऑर्डर्स नहीं है। ये ऑर्डर जब है नहीं तो मार्केट अपसाइड में ये जा नहीं पाएगी। इसके पास मोमेंटम चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है। ऑर्डर्स चाहिए बल्क में, वो नहीं है, ठीक है। मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम इस बैंक निफ्टी में नहीं है। तो अभी इन तीनों को सिंक्रनाइज होने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, तीनों मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन तीनों को सिंक्रोनाइज होने के लिए क्या चाहिए कि डाउनसाइड से ये ऑर्डर को ले। तो डाउनसाइड में जो ऑर्डर लेगी वो हो सकता है कि ये इस ऑर्डर को पंच करने के बाद एक मार्केट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे एंड सस्टेन करे वो इस एरिया के ऊपर। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, अगर इसने ब्रेक भी किया है तो इसने ना इस कैंडल पे ब्रेक नहीं किया, फेल हो गया। अब हमारा हाई जो शिफ्ट हुआ, इस हाई पे इस कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाया। इट मींस हमारे पास अभी हाई बन के आ रहा है, वो हाई हमारे पास इस एरिया का हाई है। ये हमारे पास हाई रहेगा जिसे मार्केट को ब्रेक करना है। अब मार्केट को इस हाई के ऊपर जाना है जो कि हमारा लेवल्स है 60395 का बैंक निफ्टी में, ठीक है। इस एरिया के ऊपर मार्केट को क्लोज करके सस्टेन करना पड़ेगा। इट मींस ब्रेकिंग कैंडल प्लस फॉलो अप कैंडल होना चाहिए, तो हमारा ये सस्टेन करेगा। अब देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग व्यू हमारे अब सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स में आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में जो हमारा व्यू है वो क्या है, मार्केट रेंज में है। ये सेम ना निफ्टी की तरह इसने मोमेंटम किया है। फर्स्ट कैंडल को देखो, निफ्टी की तरह इसने मोमेंट किया, अपसाइड में क्लोजिंग देना था। ये मान लेता हूं लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया, ठीक है। ग्रैब कर लिया इसने लिक्विडिटी को। अब ये लिक्विडिटी जब ग्रैब हुआ तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मोमेंटम अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना था, पर अपसाइड के लिए कंटिन्यू नहीं किया। इट मींस कि ये भी हमारा अपसाइड के लिए स्ट्रेंथफुल नहीं है, मोमेंटम अपसाइड का नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या सोचना है अभी, अभी हम साइकोलॉजिकली देखें तो हम ये देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए ऑर्डर्स को पंच करने आएगी, और इस एरिया से हमारा होप है 82658, इस एरिया से मार्केट अपसाइड के लिए निकले, ठीक है। अगर ये इस एरिया से जाती है देन ये स्ट्रेंथफुल होगा, सेम एज इट इज निफ्टी। तो सेंसेक्स का एंड निफ्टी का आपका सेम व्यू रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो व्यू होना है वो आपका इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सिमिलर ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा व्यू चेंज है, बट सिमिलर है कि मैं ये भी बैंक निफ्टी में भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड का। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप मेरे से पूछो तो मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार डाउन आए, ठीक है। पूरे गैप को मत फिल करो, गैप इनका यहां से यहां तक का है, ये पूरे गैप को आप मत फिल करो, बट एटलीस्ट आप यहां तक इस गैप को फिल कर दो,
सेम निफ्टी में भी एंड सेंसेक्स में भी। इस गैप को फिल कर दो, फिर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे, जो ऑर्डर्स ना हमें बाइंग साइड में ले जाने के लिए हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको लाइव मार्केट में भी एनालिसिस देता रहूंगा, इन बिटवीन जो अपना 9:15 टू 3:30 होता है, इसके बीच में भी आपको लाइव आकर के सारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको मैं बताता रहूंगा। लाइव ट्रेडिंग का भी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे एंड आपको बीच बीच में अपने हिंट एंड एनालिसिस मिलते रहेंगे। देखिए, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो आपके ट्रेड के लिए नहीं होता है। अगर आपका लॉस एंड प्रॉफिट होता है, इसका मेरे पे कोई भी रिस्क नहीं है। मतलब लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं है और प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। मतलब लॉस एंड प्रॉफिट आप खुद से देख लेना, आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। यहाँ पे जो भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, वो एनालिसिस आपके एजुकेशन के लिए देता हूँ, ताकि आप ना अपने चार्ट को अपने एजुकेशन के साथ मर्ज करो, अपने एनालिसिस के साथ मर्ज करो और एक पॉजिटिव व्यू निकालो। ठीक है, एक पॉजिटिव आउटपुट निकालो और फिर उस आउटपुट पे आप ट्रेड को प्लान करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। कल के एनालिसिस हमारी हम आज डाल देंगे और नेक्स्ट डे का। ठीक है, थैंक यू।